जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 22 जून 2026 के डेली करेंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिस्ट ए क्रिकेट 50 ओवर के इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक लगाने का नया विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है। आंसर हो जाएगा इसका वैभव सूर्यवंशी ने। तो दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी ने लिस्ट ए क्रिकेट के 50 ओवर का सबसे तेज अर्धशतक लगाया है, यानी सबसे तेज 50 लगाई है। उन्होंने ये अर्धशतक श्रीलंका ए के खिलाफ लगाया है। उन्होंने 11 गेंदों में ये अर्धशतक लगाया है। दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी की अगर हम बात करें तो जो अभी आईपीएल 2026 आयोजित किया गया था उसमें उन्हें 5 अवार्ड मिले हैं। तो ऑरेंज कैप मिली है, यानी उन्होंने 776 रन बनाए थे इस टूर्नामेंट में। इसके अलावा उन्हें इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड मिला था, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड मिला था, सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन का अवार्ड मिला था और सुपर सिक्सेस ऑफ द सीजन का अवार्ड मिला था, क्योंकि उन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में 72 छक्के लगाए थे। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड भी आप याद रखिएगा वैभव सूर्यवंशी के। और अब उन्होंने 50 ओवर की लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज 50 लगा दी है 11 गेंदों में। दोस्तों, आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर ई बुक वाला सेक्शन मिलेगा, मंथली करेंट अफेयर्स, ईयरली करेंट अफेयर्स, जीके जीएस, ये सारी ई बुक आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो इनको जा करके प्राप्त जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की थीम क्या थी। आंसर हो जाएगा योगा फॉर हेल्दी एजिंग। काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम आपसे पूछी जा सकती है। तो क्या थी इस बार की थीम? योगा फॉर हेल्दी एजिंग। दोस्तों, इस बार 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है और इसका जो मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया था ये कोलकाता, पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया था, जहां मोदी जी शामिल हुए थे। और थीम क्या थी? योगा फॉर हेल्दी एजिंग। अगर हम हिस्ट्री ऑफ योगा डे की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के सामने योगा डे मनाने का प्रस्ताव रखा था। फिर दिसंबर 2014 में 177 देशों ने इसका समर्थन किया और फिर इसके बाद पहली बार 21 जून 2015 को योगा डे मनाया गया था। 21 जून का महत्व इसलिए है क्योंकि 21 जून को पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। अगला क्वेश्चन है, विवेक अग्रवाल किस संस्था में उपाध्यक्ष बनने वाले पहले इंडियन बने हैं। आंसर हो जाएगा इसका FATF, यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के उपाध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? विवेक अग्रवाल बने हैं। ठीक है, और उन्होंने उपाध्यक्ष के रूप में ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लिया है। अब इस प्रकार की नियुक्ति पहली बार हुई है, तो इस क्वेश्चन में आप स्टार जरूर करिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बात करते हैं FATF की। तो इसका काम होता है मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना और इसके अलावा जो आतंकवाद को फंडिंग की जाती है उसको रोकना। इसकी स्थापना 1989 में G7 देशों की पहल पर की गई थी। पेरिस, फ्रांस में इसका मुख्यालय है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं एलिसा डी एंड्रा माद्राजो, जो कि मैक्सिको की हैं। भारत और FATF के संबंध की बात करें तो भारत 2006 में इसका पर्यवेक्षक यानी ऑब्जर्वर बना था और 2010 में ये इसका मेंबर बना था, 34वां मेंबर बना था। FATF की 2 प्रकार की लिस्ट होती है, एक ग्रे लिस्ट होती है, एक ब्लैक लिस्ट होती है। तो अगर कोई देश ग्रे लिस्ट में शामिल है तो इसका मतलब ये है कि ये देश मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को रोकने के लिए FATF के साथ मिलकर सुधार कर रहा है। अगर किसी देश को ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया जाता है तो इसका मतलब ये है कि वो देश मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद को जो फंडिंग की जा रही है उसको रोकने में मदद नहीं कर रहा है, सहयोग नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अगर कोई देश ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में शामिल हो जाता है तो उसे विश्व की संस्थाओं के द्वारा लोन वगैरह मिलना मुश्किल हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोयला से अमोनियम नाइट्रेट परियोजना का शिलान्यास कहाँ किया गया है। तो लखनपुर, झारसुगुड़ा, ओडिशा में इसका उद्घाटन किया गया है।
तो कोयला से अमोनियम नाइट्रेट परियोजना का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है और ये परियोजना लखनपुर झारसुगुड़ा जिला ओडिशा में स्थापित की गई है। ठीक है, तो इस परियोजना का निर्माता कौन है? भारत कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड। जो भारत कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड नामक कंपनी है, ये कोल इंडिया लिमिटेड और वेल जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड बोला जाता है उसकी पार्टनरशिप की कंपनी है। ये जो परियोजना यहाँ पर शुरू की गई है, इसका उद्देश्य ये है कि इसमें घरेलू कोयले का उपयोग करके अमोनियम नाइट्रेट तैयार करना। ठीक है, यानी कोयले से अमोनियम नाइट्रेट का निर्माण किया जाएगा। दोस्तों, अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? NH4NO3। ठीक है, और इसका इस्तेमाल फर्टिलाइज़र बनाने में किया जाता है। जो खेती में फर्टिलाइज़र उपयोग होता है वो अमोनियम नाइट्रेट होता है। इसके अलावा अमोनियम नाइट्रेट का उपयोग खदानों और औद्योगिक विस्फोटक बनाने के लिए भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जयपुर को दुनिया के 20 सर्वश्रेष्ठ कला और सांस्कृतिक शहरों की सूची में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसे 18वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो जयपुर शहर को दुनिया के 20 सर्वश्रेष्ठ कला और सांस्कृतिक शहरों में 18वां स्थान हासिल हुआ है। और ये जो लिस्ट या ये जो रैंकिंग जारी की है, ये लंदन की प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम आउट के द्वारा जारी की गई है। तो दोस्तों, इस लिस्ट में शामिल होने वाला जयपुर भारत का एकमात्र शहर है और इस सूची में लंदन पहले स्थान पर है। और इस सूची को या इस रैंकिंग को तैयार करने का जो आधार है वो है शहरों की सांस्कृतिक विरासत, संग्रहालय और कला कार्यक्रम। तो हमारा जो जयपुर शहर है, यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ कला देखने को मिलती है। इसके अलावा ये सांस्कृतिक महत्व वाला शहर भी है। तो दोस्तों, जयपुर को ये सम्मान क्यों मिला है? क्योंकि यहाँ ब्लू पॉटरी, ब्लॉक प्रिंटिंग जैसी प्रसिद्ध कलाएं हैं, हवा महल है और सिटी पैलेस जैसी बेहतरीन स्थापत्य विरासत है। अगला क्वेश्चन है, सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए चेयरपर्सन कौन नियुक्त किए गए हैं? आंसर हो जाएगा राहुल वत्स। तो दोस्तों, सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए चेयरपर्सन बने हैं राहुल वत्स। और राहुल वत्स जो हैं वो भारतीय एयरटेल में ग्रुप चीफ रेगुलेटरी ऑफिसर और डायरेक्टर के पद पर हैं। इसके अलावा रिलायंस जियो के रवि पी गांधी को सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का उपाध्यक्ष बनाया गया है। दोस्तों, जो ये संस्था है ये भारत के प्राइवेट टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स यानी दूरसंचार कंपनियों का एक प्रमुख उद्योग संगठन है। यानी कि जो प्राइवेट दूरसंचार कंपनी है जिसमें जियो आता है, एयरटेल आता है, तो इन सभी कंपनियों का एक ग्रुप है सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो इसी के अध्यक्ष बने हैं हाल ही में राहुल वत्स। और इस संगठन के जो मूल सदस्य हैं वो हैं या मुख्य सदस्य हैं वो हैं भारतीय एयरटेल, रिलायंस जियो और वोडाफोन आइडिया। दोस्तों, इसका मुख्य काम है टेलीकॉम इंडस्ट्री की तरफ से भारत सरकार, दूरसंचार विभाग और नियामक संस्थाओं के साथ पॉलिसी और नीतिगत मुद्दों पर बातचीत करना। कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां डिस्कस करते हैं। तो राघव चड्ढा को हाल ही में राज्यसभा की याचिका समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। सौरभ विजय UIDAI के CEO बने हैं। प्रशांत पी से ओमान में भारत के राजदूत। R मुकुंदन CII के अध्यक्ष। अशोक कुमार पांडा सेल के CMD। प्रसून जोशी प्रसार भारती के अध्यक्ष। श्रेयस अय्यर भारत में फॉर्मूला 1 कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर और अशोक लाहिड़ी नीति आयोग के उपाध्यक्ष बने हैं। अच्छा दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि अभी हाल ही में भारतीय सेना के प्रमुख कौन बने हैं और भारत के नए CDS कौन बने हैं। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, मोम्बासा घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कहाँ किए गए हैं? आंसर हो जाएगा मोम्बासा, केन्या में। तो दोस्तों, केन्या का जो मोम्बासा शहर है वहाँ पर हाल ही में मोम्बासा घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अब ये क्या है इसको हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों, हाल ही में केन्या के मोम्बासा शहर में 11वां आवर ओशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। तो इसी दौरान एक घोषणा पत्र पर साइन किए गए हैं जिसका नाम दिया गया है मोम्बासा घोषणा पत्र। और इस घोषणा पत्र में बेल्जियम, फ्रांस, पनामा, पेरू, सोमालिया, दक्षिण कोरिया जैसे 16 देशों ने साइन किए हैं।
अब ये घोषणा पत्र जो जारी किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य ये है कि समुद्र में जो अवैध तरीके से फिशिंग होती है, अघोषित और अनियंत्रित तरीके से फिशिंग होती है, उसको रोकना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जीआई टैग प्राप्त केसरिया कलाकंद किस राज्य से संबंधित है? आंसर हो जाएगा झारखंड। तो दोस्तों, हाल ही में झारखंड के 11 प्रोडक्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो चलिए जानते हैं कि वो 11 प्रोडक्ट कौन कौन हैं। तो जैसे भोया साड़ी और वस्त्र, और कुचाई सिल्क साड़ी, तसर रेशम एवं साड़ियाँ, पांचो साड़ी एवं वस्त्र, तुमका चादर, केसरिया कलाकंद ये पारंपरिक व्यंजन है, डोकरा शिल्प, झारखंड बांस शिल्प, मुंडा आभूषण, और बरो बरौनी पेंटिंग और जादो पटिया पेंटिंग, इन सभी को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आंसर हो जाएगा नॉर्दर्न टेरिटरी ऑस्ट्रेलिया में। तो पिच ब्लैक एक्सरसाइज का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा 20 जुलाई से 7 अगस्त के बीच में, और यह एक द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास है। इसमें 19 से अधिक देश शामिल होंगे, और दोस्तों इसमें भारतीय वायुसेना भी शामिल हो रही है। अगला क्वेश्चन है, भारत से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून न्यायाधिकरण के न्यायाधीश के रूप में किसे चुना गया है? तो बिमल एन पटेल को चुना गया है। तो भारत के बिमल एन पटेल हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून न्यायाधिकरण के न्यायाधीश के रूप में चुने गए हैं। उनका कार्यकाल 2026 से 2035 तक होगा, यानी 9 वर्षों का उनका कार्यकाल होगा। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून न्यायाधिकरण है, ये संयुक्त राष्ट्र के समुद्री कानून पर सम्मेलन के तहत एक स्थापित स्वतंत्र न्यायिक निकाय है, और इसका काम होता है समुद्री विवादों को सुलझाना। तो ये थे दोस्तों आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। इसके अलावा दोस्तों प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जाकर के आप लूसेंट का कोर्स, इसके अलावा जो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है, ये सभी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आप स्टडी करके ऐप पर जाकर के प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर बहुत सारे कॉम्बो पैक भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर जाकर के टेस्ट और टेस्ट आपको करंट अफेयर्स का और जीके का टेस्ट मिल जाएगा। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। पीएम मोदी के अनुसार भारत और फ्रांस संयुक्त रूप से कौन सा सैटेलाइट लॉन्च करेंगे? तृष्णा सैटेलाइट। इंडियन कोस्ट गार्ड ने हाल ही में किस आधुनिक स्वदेशी वाहन को अपने बेड़े में शामिल किया है? एयर कुशन वाहन को। यूएई ने सोशल मीडिया उपयोग के लिए बच्चों की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की है? 15 साल। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2026 के अनुसार भारत का शीर्ष सरकारी विश्वविद्यालय कौन बना है? जेएनयू। भौतिकी के क्षेत्र में प्रतिष्ठित वुल्फ पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय मूल के वैज्ञानिक कौन बने हैं? जैनेंद्र के जैन। भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला कंटेनर पोर्ट कौन बना है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के लिए सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? मनप्रीत सिंह। खान कोस्ट अभ्यास 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? उलान बातर मंगोलिया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने पूर्वोत्तर के सबसे बड़े जैविक मसाला प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? मेघालय। WIPO की 2025 पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी रैंकिंग में ग्लोबल टॉप 20 में जगह बनाने वाली भारतीय कंपनी कौन सी है? जियो। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करेंगे। जैसे आर्टिकल 50 की बात करें तो ये कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने की बात करता है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात करता है। अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य हैं। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की शक्तियां जैसे क्षमादान, सजा का निलंबन, कुछ मामलों में सजा को कम करना आदि का प्रावधान है। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 76 में भारत की महान्यायवादी, और अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य बताए गए हैं। कल के करंट अफेयर्स में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था धीरज सेठ। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर धीरज सेठ बताया हुआ है। आज आपके लिए एक क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन मैंने आज तो पढ़ाया नहीं है, आज तो कहीं इसका उल्लेख आया नहीं है। आपको बताना है ये कि विंटर ओलंपिक 2026 की मेडल टैली में पहला स्थान किसने हासिल किया है।
ठीक है, ये पुराना करंट अफेयर्स है लेकिन इसी साल का करंट अफेयर्स है। आप बताइएगा कि विंटर ओलंपिक 2026 की मेडल टैली में पहला स्थान किसने हासिल किया है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। और दोस्तों, आप ई बुक वाले सेक्शन पर जाकर के जीके जीएस की ये सारी ई बुक प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी हमें फॉलो कर लीजिएगा। टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर आपको सारे टेस्ट मिल जाएंगे, तो टेस्ट को ज़रूर ज्वाइन करिएगा।